हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में इंडसइंड बैंक का जो Q1 का रिज़ल्ट आया है तो उसके नंबर्स और उसके आंकड़े की जानकारी जानेंगे और उसी के अनुसार फिर शेयर भी कारोबार करेगा आने वाले दिनों में। और जिस तरह से Q1 के रिज़ल्ट आ रहे हैं बैंकों को स्पेशली तो बढ़ के आ रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक का भी देखते हैं अभी और सारा कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। इंडसइंड बैंक देखिए एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और काफ़ी ऊपर के लेवल से ये गिर के नीचे की तरफ आया है। और जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, बट ये है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये 500 क्रॉस करेगा नहीं करेगा, और 370 से इसको कवर कर रहे थे। और जो लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं स्टॉक में, और इसमें एक फंड राइज की भी बात है, लगभग 3288 करोड़ का फंड राइज भी होगा, तो चर्चा में बना रहेगा। बट ये है कि मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो हो सकता है आपको ये नीचे की तरफ दिखे, और जो फंड राइज होगा लगभग 524 रुपये के भाव के आसपास होगा। तो स्टॉक अब देखिए थोड़ा सा वॉलेटाइल होने के कारण हो सकता है कि 500 के आसपास या इसी के आसपास रहे। निफ्टी में अगर गिरावट होती है, बैंक निफ्टी में गिरावट होगी, तब आपको नीचे की तरफ मिले तो वो मौका होना चाहिए। उसको टेक्निकली देखेंगे, इसके आंकड़े देखते हैं तो किस तरह का इसका चाल रहेगा, और क्या ये ऊपर की तरफ जाए, जिस तरह से गिरावट हुई है इसमें क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा तेजी से। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे इंडसइंड बैंक में, और लगभग नेक्स्ट क्वार्टर तक किस तरह का कारोबार कर सकता है उसको टेक्निकली देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो Q1 का जो रिजल्ट है उसको देखते हैं। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है 3310 करोड़ का Q1 FY21 में, और पिछली बार था 2844, यानी में 16% अप हुआ है, काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ है। और देखिए ये Q4 FY20 में भी 3232 का रहा है, लगभग 2% ऊपर की तरफ है। और टोटल इनकम में देखिए 4830 करोड़ का Q1 FY21 में, और काफ़ी अच्छा इनकम रही है। कोविड-19 और लॉकडाउन के जो हुआ था उसके बावजूद काफ़ी अच्छा इनकम रहा है। और Q1 FY20 में देखिए 4507 करोड़, 4830 करोड़ इस क्वार्टर में रहा है, पिछली बार 4507 करोड़, 7% ऊपर की तरफ है। तो टोटल इनकम तो ठीक ठाक है। अब इसका देखते हैं, सीधे प्रॉफिट देखते हैं। देखिए प्रॉफिट में लगभग जो प्रॉफिट आया है, देखिए 510 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और बढ़िया एक तरह से मान सकते हैं कि 510 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो लग रहा था कि काफ़ी नीचे की तरफ आ सकता है। बट ये है कि उससे पहले से देखेंगे तो 1433 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो जाहिर सी बात है, उससे पहले स्टॉक भी काफ़ी ऊपर की तरफ था, काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पे, जब ये लॉकडाउन और कोविड-19 से पहले काफ़ी ऊपर, लगभग 1100-1200 के आसपास था। तो बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो रखा ही होगा। तो अब प्रॉफिट में देखिए 64% की कमी हुई है, नो डाउट 64% की कमी है, बट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया है। और प्रोविजन इनका रहा है देखिए 2259 करोड़ का रहा है, और पिछली बार था 431 करोड़। तो ये ऊपर की तरफ है, लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ऊपर हुआ है। और जाहिर सी बात है अभी मोरेटोरियम की जो प्रॉब्लम है, तो अगर आने वाले दिनों में आरबीआई अगर उसको नहीं बढ़ाता है तो बैंकों के शेयर ऊपर की तरफ जाने चाहिए। अभी दीपक पारेख हैं जो एचडीएफसी के हेड हैं, उन्होंने भी कहा था कि आरबीआई को अब मोरेटोरियम नहीं बढ़ाना चाहिए। अब देखने वाली बात हो कि आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का रहेगा। देखिए नेट एनपीएज में 0.86% है, और Q1 FY20 में 1.23% का था, तो कम हुआ है नेट एनपीएज। और आप अगर अर्निंग पर शेयर में देखिए 29.44 का है, और पिछली बार था 82.74। तो इसमें जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम हुआ है तो अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। बट ये है कि Q4 FY20 के हिसाब से 18.19 का है, तो बढ़ के हुआ है फ्रेंड्स। और जिस तरह से एक मन में डर था कि इंडसइंड बैंक का किस तरह का रिजल्ट रहेगा, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इसमें देखिए जो अब शेयर होल्डिंग एक तरह से आपको दिखाते हैं
कि शेयर होल्डिंग क्या रहा है इनका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए जो इनका है जून 30 2020 में देखिए FIS का 47-30% है। तो इसीलिए स्टॉक काफ़ी अप डाउन होता है, आपने देखा होगा। और अभी आप जो और प्रमोटर की है 13.31% है, और ये प्राइवेट कॉर्पोरेट का भी है, म्यूचुअल फंड बैंक का 13.38% है, इंडिविजुअल का वो 9.43% है। और जो प्रोविज़न का है फ्रेंड्स, उसमें देखिए ये अभी स्पेसिफिक प्रोविज़न जो किया गया है 2566 करोड़ रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, प्रोविज़न ऑफ 1303 करोड़ रिलेटेड टू कोविड-19। तो ये प्रोविज़न किया गया है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। बट देखिए डिपॉजिट में जो इनका ग्रोथ हुआ है लगभग 2,11,265 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, 5% अप है। और एडवांस में देखिए 1,98,069 करोड़ का हुआ है, 2% अप है। और बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि शेयर का जो प्राइस है मूव होता है, अप डाउन होता है, तो वो किस तरह का रहेगा वो देखने वाली बात होगी। और इसमें देखिए क्रिसल का है, अगर आप देखेंगे तो सारा ए में ही है, बहुत सारा दिया है इन्होंने। बट ये है कि आपको मेन चीज़ जो है वो बताने की कोशिश है। इंडसइंड बैंक की एक जानकारी आपको देते हैं जो आने वाले दिनों में रहेगा। देखिए इंडसइंड बैंक बोर्ड अप्रूव फ्रेश कैपिटल राइज 3,288 करोड़, तो ये रहेगा। और ये 25 अगस्त 2020 टू कंसिडर द प्रेफरेंशियल इशू शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 25 अगस्त 2020। तो इन्होंने एक अप्रूव किया है 3,288 करोड़, 3,288 करोड़ का दिया है, ये प्रेफरेंशियल इशू होगा। और देखिए जो फंड राइज होगा उसका इन्वेस्टर्स का नाम है राउट वन फंड है, और ICICI प्रू है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, AI कंपनी लिमिटेड है, हिंदुजा कैपिटल लिमिटेड है, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, और ये इक्विटी है। और ये अमाउंट है 3,288 करोड़ का रहेगा। तो फ्रेंड्स ये अभी खबरों में बना रहेगा। और इसको इंडसइंड बैंक को अब एक बार टेक्निकली देखते हैं। वैसे सेल्सा और जो रिसर्च हाउस हैं तो उन्होंने लगभग 600 से ऊपर का टारगेट बताया है, तो उसको एक नज़र हल्का सा चार्ट के अनुसार, मंथली कैंडल के अनुसार देखेंगे। दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का जो चार्ट लगा हुआ है सामने देखिए, ये है डेली कैंडल्स हैं, और अभी ये लगभग 500 रुपये से ऊपर की तरफ 561 तक ये गया है। तो और इसने एक जंप इससे पहले भी गया था, 576 तक गया था। और इसमें काफ़ी आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। ट्रेडर इंट्राडे जो लॉन्ग टर्म के लिए भी बने होते हैं 10% 20% उस तरह का मूव होता है इसमें। अगर आपका पसंदीदा स्टॉक है, बट ये है कि पिछले लॉकडाउन और कोविड-19 में इससे लगभग 1100-1200 से गिर के लगभग 200 तक आ गया था। काफ़ी उस वक्त हालत ख़राब हो रही थी निवेशकों की। बट ये है कि जिन्होंने थोड़ा सा धैर्य रखा, जो इंडसइंड बैंक में ये मानते थे कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो रिज़ल्ट आपने देखा है तो उसमें आपने देखा कि इसमें FIS का काफ़ी पोर्शन है। और एक तरह से हिंदुजा ग्रुप का ये बैंक है। बट मार्केट में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या होता है कि फिर सेल करने में लग जाते हैं। बट ये है कि जो अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आपको। मेन देखिए बेसिक और सेंटीमेंट जानना भी बहुत ज़रूरी है चार्ट से पहले। और चार्ट में आपको सिग्नल ये आएगा कि जैसे तेज़ी होती है, जैसे अभी तेज़ी हुई है तो बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे होंगे, ले रहे होंगे। अब 40 से नीचे की तरफ अगर क्लोज देता है तो आप ये लमसम आप 522 ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये ध्यान रखेगा। अब जब इसमें गिरावट हो, मीन्स नीचे की तरफ आता है, तो कोशिश ये करिए कि तब इसमें लेनी, जैसे कि 500 के आसपास तक ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में आ सकता है। और अभी अगस्त तक इसका फंड राइज भी होगा, जैसे कि आपको रिजल्ट में भी बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात होती है। एक ब्लाइंड करके नहीं करना है कि तेज हो गया हम एंट्री ले लें, या तो फिर आप उसी वक्त स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसी वक्त प्रॉफिट भी बुक कर ले। बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए एक माइंड सेट होना चाहिए मार्केट में, तभी आप कमा पाएंगे। आपसे भी बहुत पैसे वाले यहाँ पे कामकाज करते हैं, कम भी करते हैं, बट एक फोकस होना चाहिए कि हमें करना क्या है।
सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब स्टॉक गिरावट, जैसे इंडसइंड बैंक में आपको लगता है कि हमें लेना है, तो जब गिरावट होती है तब उसमें ध्यान रखिए। 5-10 स्टॉक ऐसे रखिए कि जब भी वो गिरे, और टॉप कैटेगरी है तो वो नीचे की तरफ आते हैं तो हम उसमें एंट्री लेंगे। कभी कभार ऐसा होगा कि आप सारे स्टॉक में तो नहीं फंसेंगे, बट ये है कि कुछ फंस जाएंगे। जैसे मार्च की गिरावट आई तो उस वक्त फंसेंगे, लेकिन आपको टाइम अगर देंगे तो आपको वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ आता हुआ। अब देखिए ये लोअर लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें आप अभी डेली वाइज में तो ये लगभग 500 के आसपास का सपोर्ट है, 510 के आसपास का। अगर हम आरएसआई को देखेंगे तो डेली वाइज में थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, एक जो इसका जंप होना चाहिए लगभग 580 तक होना चाहिए। तो जो यहाँ पे ले रहे थोड़ा सा अलर्ट रहिए, यहाँ इसके पास जाता है तो इसको प्रॉफिट बुक करिए। और दूसरी बात ये है ऊपर की तरफ जाता है, जैसे 23,000 से ऊपर की तरफ जाता है तो इंडसइंड बैंक में बहुत तेज़ी आ सकती है। अगर 570 580 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये 600 को क्रॉस करके, और ये मूविंग एवरेज 700 तक दिखा रहा है, 700 तक ये जा सकता है अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ध्यान रखेगा। इसमें 620 का एक हडल बनेगा और उसके बाद एक जो तेज़ी आएगी, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 620 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है तो 590 से 620 के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर ये 700 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ऐसा नहीं कि ये कल ही जाएगा या इसी महीने चलाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुट एंड कॉल में लेने लग जाते हैं। अगस्त का महीना पुट एंड कॉल, जब मार्केट नीचे की तरफ होगा तो आपको ये डेफिनेटली फिर नीचे की तरफ भी दिखेगा। लगभग ये देखिए, ये जो कैंडल बन रहा है 470 तक दिख सकता है। जैसे ये वाला कैंडल है आपका जुलाई का कैंडल है ये। और अगर नीचे की तरफ अगर निफ्टी लुढ़कता है, मीन्स बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जिस तरह से हो रहा है, मोरेटोरियम की बात आ जाती है, अब आरबीआई ने कह दिया कि बढ़ा दिया, तो आपको फिर ये नीचे की तरफ 470 तक आता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली आपको अगर 500 या 470 या नियर अबाउट जितना डाउन में मिलता है तो उसको बाई करिए, कुछ अपने रिस्क के अनुसार रखे रहिए। मोरेटोरियम अगर नहीं बढ़ता तो आपको ये 600 के ऊपर की तरफ दिखेगा, और हो सकता है कि ये 700 तक जाता हुआ दिखे। तो ये समय लगाएगा, ये नहीं कि 3 महीना, ये नहीं कि आपको जो अगस्त में चलाएगा 3 महीना 4 महीना, हो सकता है दिवाली तक जाए। तो जो लंबे समय के लिए है इसका ये विश्लेषण रहेगा, क्या इसका ये एनालिसिस रहेगा। जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए। कुछ प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो 20% 30% प्रॉफिट करना चाहिए। और मेरा व्यू ये रहता है कि अगर स्टॉक में अगर 40 से 70% अगर प्रॉफिट मिल रहा है लंबे समय के लिए भी, तो 30% तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो उसके अनुसार क्या करना चाहिए, 30% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो वो आप प्रॉफिट वाला जो पैसा है फिर अपना लगा लीजिए, या फिर आप एक तरीका ये भी है कि आप प्रॉफिट का धीरे धीरे बेचते जाइए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो आप प्रॉफिट का उसमें छोड़ दीजिए, आपका प्रॉफिट वाला वो शेयर हो जाएगा। तो 2-4 तरीके हैं, और कुछ अपना भी तरीका अपनाना चाहिए कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। और ब्लाइंडली ट्रेड करना बंद करना चाहिए। ख़ास तौर से पुट एंड कॉल में जो ट्रेड करते हैं वो बहुत एक्टिव होना चाहिए, और पुट एंड कॉल में ज़्यादातर राइट करने पे ही पैसा बनता है, एक मिनिमम पैसा बन जाएगा आपका। बट ये कि कॉल के हिसाब से लेंगे तो आपको टाइम पीरियड वो ख़त्म होगा, और उसके हिसाब से भी स्टॉक बढ़ भी जाएगा तो वो वैल्यू नहीं आती है। तो दोस्तों इसीलिए हर वीडियो में कुछ न कुछ ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो रिटेलर्स होते हैं नए, तो वो हर जगह से सुनते हैं कि इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, तो वो उसको सीखना पड़ता है। बगैर सीखे अगर आप कारोबार करें, अगर आपने इक्विटी में पैसा नहीं कमाया तो पुट एंड कॉल में कमाना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये है कि आप कोशिश ये करिए कि लोअर लेवल पे मिलता है इसको डेफिनेटली बाई करिए, और ऊपर का अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए। और जो अभी इस शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं 570 580 तक आने वाले ये इसी हफ्ते में जाता है, कल परसों में, तो इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए फ्रेंड्स। ये व्यू रहेगा। ये आप लोगों के लिए इंडसइंड बैंक की जो जानकारी थी, Q1 का जो रिजल्ट था उसकी बात बताने की कोशिश थी, कुछ पॉइंट्स। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।